हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर मैं आ गई आपके पास आप लोगों को अपने मंदिर की सैर कराने और कॉलोनी की और अपने शहर की सैर कराने। लेकिन दोस्तों आज माहौल थोड़ा गंदा सा है, चारों तरफ बारिश हो रही है, किचकिच हो रही है, बहुत पानी भरा हुआ है, जाम लगा हुआ है। आज तो दोस्तों थोड़ा बात करने का मूड कम हो रहा है, मौसम देख के किचकिच थोड़ा गंदा सा। पहली बारिश में शहर का ये हाल हो गया है। देखिए दोस्तों, चारों तरफ पानी पानी भरा है, कीचड़ ही कीचड़ है, जाम लगा है। अरे बाबा देखिए कितना पानी भरा है दोस्तों, लग ही नहीं रहा कि हम एनसीआर में रह रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज तो आपको मैं लग रहा है पानी ही दिखाती रह जाऊंगी, बातें हमारी हो ही नहीं पाएंगी। लेकिन नहीं, फिर भी आप लोग उदास मत होइएगा, वीडियो मत कट कीजिएगा, मैं आपको आपका पूरा प्रोग्राम सुनाऊंगी। मेरे पतिदेव ने गाने की बहुत प्रैक्टिस की है, वो भी आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे, मैं एक चुटकुला भी सुनाएंगे और मैं आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करूंगी और आपको बारिश के नज़ारे भी दिखाती हुई चलूंगी। ये देखिए दोस्तों, पूरे शहर में गड्ढे, तालाब, पानी सब कुछ भर गया है। मैं क्या बताऊं, अच्छा हुआ मैं गाड़ी में बैठी हूँ, अगर पैदल आती तो शायद मुझे बोट लेनी पड़ जाती। देखिए दोस्तों कितना पानी भर गया है चारों तरफ। ये एक रात की बारिश के बाद एनसीआर का हाल है, तो छोड़िए दूसरे शहरों की क्या हालत होगी। अरे बाप रे, मेंढक भी बोल रहे हैं टर 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 टर। हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी की। ये कहानी है एक माँ बेटे की। दोनों माँ बेटों में बहुत प्यार था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वे एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। माँ बेटे के लिए बहुत ख्याल करती थी, बेटा माँ के लिए बहुत ख्याल करता था। इसी वजह से बेटा बाहर कहीं भी जॉब करने नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसके घर पे माँ पे अकेली रहती थी। उसने ये परेशानी अपने एक दोस्त को बताई कि यार मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता हूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, मुझको जॉब कर कर के पढ़ाया है, लिखाया है, आज इस काबिल बनाया है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। और अभी मेरे को इतनी सैलरी भी नहीं मिलेगी अगर मैं बाहर जाता हूं कि माँ को अपने साथ रख सकूं। और अगर मैं माँ को नहीं लेके जाता हूं तो मुझे माँ की यहाँ की चिंता लगी रहेगी कि पता नहीं मेरी माँ कैसे जीवन यापन कर रही होगी, मैं क्या करूं। उसका दोस्त बोला कि यार ये तो तेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या बता सकता हूँ। हाँ, तू ये कर सकता है कि आंटी से ही पूछ के देख उनका क्या मन है। अगर वो तेरे साथ चलने को तैयार हैं तो उनको अपने साथ ले जाना जरूरी होगा। उसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी मैं क्या करूँ, मैं आपको छोड़ के जाना भी नहीं चाहता हूँ और यहाँ पर कोई ढंग की जॉब भी नहीं है, और बाहर जो जॉब मिल रही है उनमें मैं इतना पैसा अभी नहीं कमा पाऊंगा कि आपको भी साथ में रख सकूं। तो जैसे होता है अमूमन माँ बोल देती है कि बेटा नहीं, मेरे लिए सेक्रीफाइस मत करो, आप जाओ, आपकी तरक्की होगी तो मुझे उसमें खुशी होगी, और जब कभी कल तुम्हारे पास थोड़ा तुम्हारा हिसाब किताब सही होगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, और बीच बीच में तुम आके मुझे भी देखते रहना। बच्चे ने सोचा कि हाँ यार, माँ कह तो सही रही है कि मैं बीच बीच में आता रहूंगा और माँ को देखता भी रहूंगा। उसके बाद वो अपनी माँ को छोड़ के परदेश में जॉब करने चला गया। इधर उसकी माँ यहाँ अकेली रह जाती है। वो फिर से अपने पुराने ढर्रे पे जिंदगी उस चलने लगती है, थोड़ा मोड़ा जो काम करती थी काम करती है, ट्यूशन देती है और उसका टाइम अच्छे से पास हो रहा होता है। इधर उसका एक कमरा किराए पे रहता था, खाली था। उसने कहा अपनी किराए पे से रख देती हूँ, कोई आ जाएगा तो मेरे को भी आराम हो जाएगा। उसने अपने घर में एक किराएदार रख लिया। वो भी उसके बेटे की ही उम्र का था, तो अच्छा बच्चा था। रहने लगे दोनों आराम से। उसको खिला के खुश होती थी कि मैं इसको खिला रही हूँ तो मेरा बेटा वहाँ परदेश में उसका भी कोई वहाँ ध्यान रख रहा होगा। इस तरह करते करते दिन बीतते रहे। काफी दिनों के बाद बेटा जब घर आता है, देखता है कि घर में कोई और लड़का रह रहा है और माँ तो बहुत खुश है और मैं बाहर परेशान रहता हूँ माँ की चिंता में, तो उसको अजीब सा लगता है। तो वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ अब हम ये घर को बेच के हम बाहर चलते हैं, आप यहाँ कब तक अकेली रहोगी। बेसिकली उसके मन में मतलब थोड़ी सी जलन सी आ गई अपनी माँ के लिए कि मतलब मैं बाहर का खाना खाता हूँ और माँ किसी और को खाना बना के खिला रही है। तो वो
आनंद फानन उस घर के बेच बाच के अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। अब जब दोनों माँ बेटे वहाँ परदेश में रहने लगते हैं, कोई उसको जानता नहीं है माँ को। माँ पहले अपने शहर में खुश थी। गाड़ियाँ आ तो रही हैं। ये देखिए दोस्तों, फिर से पानी देखिए कितना भरा हुआ है। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे शहर का पानी यहीं आ गया है। तो वहीं लगा दूं किसी के पीछे। धीरे धीरे हाँ लेते हुए चलते हैं। देखिए कितना पानी, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी तालाब में सफर कर रहे हैं। धीरे धीरे ले चलो। ये गाड़ी वाला कैसे रुक गया? पता नहीं, इसकी हिम्मत नहीं हो रही लग रहा है जाने की। इसकी हिम्मत नहीं हो रही पानी में जाने की। पानी तो ज्यादा ही भरा हुआ है। तुम एबीजे वाले से क्यों नहीं ले गए? एबीजे वाला ही तो है। ये एबीजे वाला है? अरे बाबा रे, देखिए दोस्तों कितना पानी भरा हुआ है। ओह माय गॉड। तो तुम सुबह किधर से गए थे? उधर से। तुम अभी उधर से क्यों नहीं गए? नोएडा एक्सटेंशन से। अच्छा नोएडा। डेल्टा भी? डेल्टा गया ही कहाँ? तो पेंटर से कैसे बात की? अरे पेंटर सूरजपुर से आया ना, फैक्ट्री से अपनी। अच्छा। ये उधर बाइक वाला कैसे, स्कूटी वाला कैसे आ जाएगा? कितना पानी है दोस्तों। स्कूटर देखिए पूरा डूबा जा रहा है। अब जाके छुट्टी मिली है। चलिए दोस्तों अपनी कहानी पूरी करते हैं। तब उसकी माँ वहाँ पर बहुत परेशान रहने लगी और बीमार हो गई। तब उसने पूछा कि माँ आपको क्या यहाँ मेरे पास कोई तकलीफ है क्या? आप परेशान हो? क्या बात है? मैं आपका इतना ख्याल रखता हूँ लेकिन आप दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हो। तब उसकी माँ ने बोला कि बेटा मेरी जो जड़ें थी ना वो तूने खोद दी हैं। जहाँ मेरी सहेली थी, मेरा शादी के बाद आई थी, वो शहर तूने मेरा छुड़वा दिया और मैं यहाँ आके अब थोड़ी सी परेशान हूँ, अपनी सहेलियों को याद करती हूँ। तू तो ऑफिस चला जाता है, मैं अकेली रह जाती हूँ। यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं है और मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स हमारे लिए एक जिम्मेदारी तो होते हैं, पर कभी हमें अपने स्वार्थ के लिए उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको अपना शहर पसंद है तो पसंद है। हमें भी तो कई बार कुछ चीजें पसंद आ जाती हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। तो उनको उनके तरीके से जीने देना चाहिए, हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। उनकी जिंदगी में कभी भी दखल नहीं करनी चाहिए। और अब मैं अपने हस्बैंड से गुजारिश करूंगी कि वो आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाए। पहले चुटकुला सुनाएंगे, ठीक है जी। दोस्तों मेरे पति आप भी आपको एक प्यारा सा चुटकुला सुनाएंगे, सुनिए। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं मुरादाबाद ट्रैवल कर रहा था बाई ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से। तो प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद में जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, कृपया बाएं हाथ से चलें। बताइए कितनी गलत बात है। बाएं हाथ से चल सकता है कोई? किसी के पिताजी भी नहीं चल सकते, कोनी घिस जाएगी आपकी चल चल के। तो बोर्डों को भी सोच समझ के लगाना चाहिए। उसके बाद फिर मैं और थोड़ा आगे चला तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण आपका स्वागत करता है। मैंने सोचा कोई स्वागत करने के लिए आएगा, मैं रुक गया वहाँ पर। 10 मिनट तक खड़ा रहा भाई साहब, कोई नहीं आया। इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है लेकिन स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया। तो ये बोर्ड आप धोखे में ना रहे, वो ऐसे लगाए हुए हैं और अपना जर्नी को कंटिन्यू करें। अब मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, बहुत पुराना हीर रांझा मूवी का एक सॉन्ग है जिसमें हमारे राजकुमार, जिनको डायलॉग डिलीवरी के लिए फेमस माना जाता था, उनकी ये मूवी है हीर रांझा। और इसमें प्रिया राजवंश ने हीरोइन का रोल किया था।
और बहुत ही फेमस सुपरहिट सॉन्ग है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं मुझको बुलाता है कोई। क्या समझूं उस संसार को दिल तर से जिसमें प्यार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं अपने यार को। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये मैडम से लीजिए अब वापस आपके पास। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गाया आपने। आज तो रफी जी की याद दिला दी। अब देखिए माहौल थोड़ा दुख भरा हो गया था क्योंकि सॉन्ग आज इन्होंने दुख भरा सुनाया है। बहुत अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छा सॉन्ग था, सुपरहिट सॉन्ग था। अब हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आशा है आपको सॉन्ग पसंद आया होगा और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। ये रफ़ी के, मुकेश के, किशोर के, किसी का भी सॉन्ग गा सकते हैं और आप लोग को सुनाएंगे। और दोस्तों अब हम करते हैं कुछ काम की बातें। आजकल एक मुहिम बहुत ज्यादा चली हुई है, सूखा कचरा और गीला कचरा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने घर में हमेशा 2 डस्टबिन रखें। एक में गीला कचरा रखें और एक में सूखा कचरा रखें। और जो आपका और कोशिश ये करें कि कचरा कम से कम हो। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो इसके लिए मेरी एक फ्रेंड्स ने कल मेरे घर आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो बिल्कुल 0 वेस्टेज में बिलीव करती हैं और वो काफी हद तक कचरा बहुत कम कर रही हैं। जैसे हमारे यहाँ प्याज के छिलके होते हैं, अगर आपके यहाँ गमले हैं तो उसमें आप प्याज के छिलके डाल करके या आप कंपोस्ट बना सकते हैं। उससे आपको एक फायदा होगा कि आपको बाजार से कंपोस्ट भी नहीं खरीदना पड़ेगा और आपकी जो वेस्टेज है वो बाहर भी नहीं जाएगी। और जो गत्ते के टुकड़े आते हैं उनको अपना आप कबाड़ी को दे दीजिए ताकि वो रिसाइकल हो जाए, बजाय उसको डस्ट बैग में डालने के। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिसाइकल हो जाती हैं। और आजकल तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि आप रिसाइकिल कर सकते हो। प्लास्टिक भी आप बाहर से ज्यादा बिस्लरी ना खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक में अगर आप पानी रखते हो और वो उस पर सनलाइट पड़ती है पूरा दिन आपकी गाड़ी में, तो उससे कैंसर होने का डर रहता है। तो उस पानी को ना ही पिए, अपने घर से स्टील की बोतल लेके चलें या कांच की बोतल लेकर चलें। उससे आपको पानी पीने में सुविधा भी होगी। और सबसे बढ़िया बात तो ये आजकल तांबे की बोतल भी आने लगी है। तांबा हमारे दिमाग को भी ठंडा रखता है और हमारे लीवर को भी सही रखता है। और दोस्तों ज्यादा ज्ञान ना बखारते हुए अब हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। अब देखिए आज बारिश हुई है मेरे शहर में और ठंडा भी खूब हो रहा है। ठंडा तो नहीं कहेंगे, उमस हो रही है। एक्चुअली गाड़ी में एसी चल रहा है तो मुझे लगा ठंडा हो रहा है। बाहर तो बहुत उमस है दोस्तों, जैसी अक्सर हो जाती है इस महीने में। और अब सावन लगने वाला है। सावन में हमारे यहाँ भोले बाबा की पूजा की जाती है। भोले बाबा बहुत लोगों के इष्ट होते हैं। तो हमारे भी मोटेश्वर महाराज, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि हम लोग भी मोटेश्वर बाबा को मानते हैं। अब आप लोग बोलेंगे ये मोटेश्वर बाबा कौन है, तो हम आपको कभी वहां भी लेके जाएंगे, कभी अगर गए तो। अभी तो बहुत टाइम से गए नहीं है। मोटेश्वर बाबा एक काशीपुर जगह है, पहले जिला नैनीताल में थी, अब रुद्रपुर में है। वहां पर एक मंदिर हुआ करता है पांडवों के टाइम का।
वो शिवलिंग जो है वो मोटेश्वर बाबा है। काफी मान्यता है उसकी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और बढ़ रहा है डेली। डेली तो नहीं बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा बढ़ रहा है। कुछ साल में एक आधा पौना इंच बढ़ जाता है। ऐसे तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता डेली के हिसाब से तो। और सावन में यहाँ पर भी हमारे यहाँ एक भाई रघुपुरा है, क्या जगह है, एक भोले बाबा का मंदिर है, बहुत भाईपुर गांव में एक बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर है, जहाँ कभी कभी हम भी जाते हैं। वो भी काफी अच्छा मंदिर है। और देखिए बस मेरा मंदिर भी आने वाला है, मेरी मंजिल आ गई है। रोते पीटते हम गड्ढों भरी सड़कों से लड़ते हुए पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनी पर। बस कुछ रात में हल्की सी बारिश और हो गई तो इसमें तो गाड़ी डूबने की नौबत आ जाएगी। हर चीज का नुकसान भी है, फायदा भी है। जिस ओवर ब्रिज की मैं तारीफ करती थी, आज उस ओवर ब्रिज में पानी भर गया तो अब बुरा लग रहा है ना दोस्तों। ऐसे ही होता है, जब तक कोई हमें प्यार करता है वो बहुत अच्छा होता है, जब हमारे किसी से झगड़ा हो जाता है तो उसमें हम 1000 कमियां निकाल देते हैं। यही है दुनिया की रीत, यूज एंड थ्रो। ये देखिए एक छोटा सा मार्केट है हमारे शहर का, ये वीटा का मार्केट है। साइड मार्केट छोटा सा, सभी सामान यहाँ मिल जाता है। यहाँ ATM भी है और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। और यहाँ के गोलगप्पे मशहूर हैं। पहले हम आया करते थे जब डेल्टा में रहते थे, अब तो नहीं खाते हम गोलगप्पे क्योंकि मुझे नुकसान भी देते हैं। ये देखिए काऊ माँ खड़ी हुई हैं बेचारी, मुझे तरस भी आता है इन बेचारों पे जब बारिश हो जाती है, गर्मी होती है। कहाँ बैठेंगे बेचारे, आज सब जगह तो पानी भरा हुआ है, बहुत तरस आता है। काश मैं सबके लिए कुछ कर पाती, बट चलिए दोस्तों, कभी कुछ रहा हिसाब किताब तो करेंगे, कुछ इनके लिए भी करेंगे। वैसे हमारे CM योगी जी तो काफी कुछ कर रहे हैं इनके लिए। पॉश कहाँ से होता है, बीच में से? यस। पक्का ना? पॉश मतलब बंद हो जाएगी? नहीं, पॉश कहाँ से होता है इस। हाँ दोस्तों, अभी हम वापस जा रहे हैं। मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं। और देखिए बरसात के सीजन में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो बाहर का खाना ना खाएं, और खाना अगर खा भी रहे हैं तो दही तो बिल्कुल ना खाएं बाहर से लेकर के, क्योंकि दही में एंजाइम्स होते हैं जो कि बरसात में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। और बरसात में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आपको लूज मोशन वगैरह है या वॉमिटिंग हो रही है, तो लाइटली ना लें, क्योंकि इससे कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक डॉक्टर को दिखाएं और इलेक्ट्रॉल लेते रहें। इन चीज़ों से काफ़ी आराम मिलता है। और अपने साथ छाता रखें, ज़्यादा भीगे ना, भीगने से स्किन भी खराब होती है, बाल भी खराब होते हैं। इसके अलावा और क्या बोलूँ मैं आपको, बाकी अगली मीटिंग के लिए रहने देते हैं। दोस्तों आजकल एक बहुत ही टॉपिक काफ़ी स्प्रेड होके आ रहा है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में आप सोचिए, आपकी क्या ओपिनियन है। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जितने भी नागरिक हैं सबके लिए एक कानून होना चाहिए। जैसे कि हमारे लिए हमें एक शादी करनी है हिंदुओं के धर्म में, तो हम उसको फॉलो करते हैं। किसी के धर्म में 4 शादी करने का है, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में। चलिए दोस्तों, आप मेरी वीडियो को देखिए 1 बार 2 बार, जितना भी आपको सही लगती है। और उसके अलावा मेरा वॉच टाइम बढ़ाइए और कमेंट कीजिए।
बताइए कैसी लगी आपको मेरी बातचीत, और आप लोग अगली वीडियो में क्या सुनना चाहते हैं, सॉन्ग कोई सुनना चाहते हैं या कोई और बात करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आजकल भी शादी का माहौल है क्या? बाय दोस्तों। शादी थोड़ी